आज हम समझेंगे कि हमारे पास डाटा, फिर उसकी प्रेजेंटेशन और कलेक्शन वगैरह, ये किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं, क्या इसका कंसेप्ट बनता है, और फिर कि ये हम कैसे फिर इसको जो है वो अपने आम लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया जी, पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 से, कि इसमें हमें इन्फॉर्म किया जा रहा है कि हमारे पास जो है वो 20 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है जी, मैथमेटिक्स के रिजल्ट का, यानी उनका टेस्ट हुआ था कोई, और 20 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जबकि क्लास 10th है। ठीक, यानी ये भी एक इन्फॉर्मेशन है कि आप देख सकते हैं क्लास भी मेंशन है और फिर स्टूडेंट्स की तादाद वगैरह, सब्जेक्ट भी मेंशन है। साथ ही फिर ये बताया जा रहा है कि इनके नंबर्स ये हैं। अब आप देखेंगे इन बातों पे अगर गौर करें तो ये जो नंबर्स हैं बेसिकली ये डाटा को रिप्रेजेंट करें। डाटा होता क्या है? डाटा बेसिकली न्यूमेरिकल जो वैल्यूज होती हैं, जैसे नंबर्स वगैरह हो गए, यहाँ पर हमने देखे, ठीक है, जो कि फिर एक खास करेक्टरिस्टिक को या खास जो है वो खासियत को रिप्रेजेंट करें। जैसे अब मैं कहूँ कि एक बंदे के 75 मार्क्स हैं, तो मेरे जहन में ये आएगा कि एक अच्छा स्टूडेंट है, एक लाइक स्टूडेंट है। और इसी तरह अगर उसके कम नंबर, तो मैं कहूँगा ये वीक है, इसको मेहनत की जरूरत है। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि डाटा जो है, इस क्वेश्चन में भी हमें एक डाटा की शेप नजर आ रही है। इस तरह हमारी आम लाइफ में भी हम डाटा मुख्तलिफ अंदाज में कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वेजिटेबल्स के रेट वगैरह अगर हम कलेक्ट करने बैठ जाएं तो ये एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, जो कि नंबर्स ही की शक्ल में हम लिखेंगे। फिर इसी तरह हमारे पास जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यानी पहला काम तो ये है, तो फिर डाटा जो कलेक्ट किया जा रहा होता है वो कौन पर्सन इस डाटा को कलेक्ट करेगा, यानी उस पर्सन का नाम होता है जी इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, अब देखें जैसे इसी एग्जांपल को मैं इस्तेमाल करूंगा। मैंने ये कहा कि हमारे जो टीचर हैं, जिन या फर्ज करें अगर मैं एज ए टीचर एक यहाँ पर ये टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने ये क्या किया जी, टेस्ट लिया, एक टेस्ट बनाया और फिर स्टूडेंट से वो टेस्ट लिया मैंने, फिर उनके मार्किंग की, ठीक है, हर चीज़ का मैंने ख्याल रखा और फिर उनको ये मार्क्स दिए मैंने। तो मैंने इन्वेस्टिगेट किया, ठीक है। यहाँ पर मैं टीचर को भी कह सकता हूँ कि वो भी एक हमारे पास क्या जी, इन्वेस्टिगेटर है। अब अब उसकी रिसर्च, उसने जब इस पे यानी वर्क किया और उसके बाद जो एक रिजल्ट लेके आया, तो वो अब क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं या जो जिस इदारे में वो काम करें, उनकी मैनेजमेंट जो है वो उन पे एतमाद करेगी, ठीक है, उनकी हर बात पे क्या करेगी जी, एतमाद करेगी। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये इन्वेस्टिगेटर का भी हमें पता चलता है कि इन्वेस्टिगेटर जो है जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये डाटा जब हमारे पास कलेक्ट होके आ जाता है, तो हमारे पास अब थर्ड जो काम होता है, यानी वो ये होता है कि हम जो है इसे प्रेजेंट करें, ठीक है, इसकी प्रेजेंटेशन की बारी आ जाती है। अब प्रेजेंटेशन जो होती है ना, बेसिकली यही सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप किस तरह से जो है वो अपनी बात जो है वो बयान करते हैं, कि आप खुद जो उसमें मेन पॉइंट्स आप उसको सही तरह से रिप्रेजेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ठीक है, ये है जी प्रेजेंटेशन। और अब इसमें हमारे पास प्रेजेंटेशन ही के हवाले से हमने देखा कि हमारे पास जो है वो काफ़ी तरीके हैं जी अपनी बात को प्रेजेंट करने के। एक होता है जी हम जिससे हम कहते हैं टेबुलर वे, ठीक है, यानी मैं क्या करता हूँ कि जो बल्कि उस टेबुलर वे में भी मैं ऐसा से करता हूँ कि मैं ग्रुप्स बना देता हूँ, ठीक है, और ग्रुप्स बनाकर एक टेबल बनाकर एक चार्ट बनाकर जो है मैं वो बात अपनी जो है वो लोगों तक रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और दूसरा जो मेरे पास तरीका है, यानी ये फर्स्ट वे मैंने आपको बताया, तो सेकंड वे जो हमारे पास बनेगा वो ये बन जाएगा कि हम यूं कह सकते हैं कि हम ग्राफ बनाएं, ठीक है। अब ग्राफ्स में भी हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स हैं, तो जो जो कि फिर हम जिनमें कि हमें बार डायग्राम वगैरह जो कि मशहूर मशहूर है, ठीक है, या फिर इसी तरह से जो मल्टीपल बार्स आ जाती हैं फिर इसके बाद, ठीक है, मल्टीपल बार्स का कंसेप्ट आता है। तो ये सारी वो बातें होती है जो कि डाटा ही को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इस तरह हमारे पास पाई चार्ट वगैरह, ठीक है, यानी सर्कल डायग्राम जिसको हम कहते हैं, ये वो बातें होंगी जो कि डाटा को प्रेजेंटेशन करने में हमारी मदद देंगी। अब इसमें हमने ये देखना है कि हम कौन से वे को अभी जो है डिस्कस करेंगे। जैसे मैं अगर चलें टेबुलेशन, जिसमें कि मैं कह रहा था कि हम जो है वो टेबल बनाएंगे, ठीक है, उसी मेथड को अगर हम समझें तो इसमें हम ये कहते हैं कि फर्ज करें जो हमारे पास डाटा कलेक्ट हुआ, अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम का कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, यानी एक ये प्रेजेंटेशन का एक वे है जिसको मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मैंने देखा कि जो सबसे कम जो नंबर ऑब्टेंड किए बच्चे ने वो 27 ऑब्टेंड किए, ठीक है, और फिर इसी हिसाब से जो सबसे ज़्यादा ऑब्टेंड किए हुए वो 75। तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट सा बना लेंगे कि मैक्सिमम, ठीक है, और जो मिनिमम है वो भी हम शो कर देंगे कि ये हमारे पास क्या जी, मिनिमम है। अब हम
इसके हवाले से एक हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने जो है वो कितने के गैप रखना है, कितने कितने स्टूडेंट्स को मिलाकर एक ग्रुप बनाना है। यानी मैं कहता हूँ कि चले कम से कम 27 नंबर लिए थे बच्चे ने, तो मैं 27 से लेकर मैं कहता हूँ जी 37 तक, यानी 11 जो नंबर्स के हवाले से मैं ग्रुप बना लेता हूँ कि ये बच्चे सारे एक ही कैटेगरी के, यानी इनके लिए मुझे जो है रिमार्क्स में रख देता हूँ कि इनके लिए मुझे हार्ड वर्क करना होगा, यानी इनको भी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्क देना होगा, और ये इनके लिए ज़रा टेस्ट भी इनके ज़्यादा कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें 27 से 37 अगर हम स्टूडेंट्स की तादाद गिन लें तो कितने बच्चे आ रहे हैं, अगर 27 एक है, ठीक है, फिर इसके बाद ये 25 अगर आप देखें ये दो हो जाएंगे, ये तीन हो जाएंगे, 37 तक हमने देखना है। तीन यहाँ पे देखें तो ये चार, ये भी इसी में इसी कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, चार, और ये चार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस एक ही कैटेगरी के हैं, तो इनके लिए हमें क्या करना होगा, एक प्लान बनाना होगा। इसी तरह हम ये कहते हैं कि फिर वो स्टूडेंट्स जो कि थोड़े से बेहतर नताइज इनके आए थे, यानी वो 38 से स्टार्ट हो रहे हैं और 48 तक है, ठीक है। अब इनके लिए हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो हम थोड़ी सी इनकी निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट रखेंगे ताकि एक अच्छे नताइज आए हमारे पास। तो हम इनकी भी काउंटिंग करते हैं कितने बच्चे हैं ऐसे जी, 38 से 48 तक एक हमें नजर आ रहे हैं, दो स्टूडेंट्स काउंट हो गए जी, तीन हो गए, ठीक है, और बस तीन है। तो तीन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि उनके लिए एक अलग हमें स्ट्रेटजी रखनी होगी। चलें इसके लिए हम ये कह लेते हैं कि इनको डेली वर्क दिया जाएगा, ठीक है, टेस्ट नहीं लेंगे, इनसे डेली वर्क ले लेंगे। तो इस तरह से फिर हमारे पास जो है कुछ और भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि यानी जिनके नंबर और बेहतर आ गए हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि वो 49 से 59 तक के नंबर लेने वाले बच्चे, तो वो कौन से होंगे जी। अब देखें 49 से 59 तक अगर आप देखें तो ये एक, इनमें ये एक आ जाएंगे, ये दो आ जाएंगे बच्चे, ठीक है, ये 72 नहीं आ सकता, 50 आ जाएगा, इन तीन हो जाएंगे, यहाँ पर चार, तो हमने देखा चार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ये यानी इनके ऊपर हमें जो है वो थोड़ा बहुत पॉलिसी अपनी जो डिफरेंट रखनी होगी, ठीक है, ये हम डिफाइन कर लेंगे क्या करना है इनके लिए। इसी तरह जो है फिर 60 से लेकर हम ये कहते हैं जी 70 तक जिन बच्चों ने नंबर लिए हुए हैं, अब वो एक अलग कैटेगरी में आ रहे हैं। तो 60 से 70 तक ये देखें, एक दो दो चुके हैं अब तक, तीन, ठीक है, थ्री स्टूडेंट्स, यहाँ पे उनको काउंट कर लेते हैं जी, तीन बन रहे हैं यहाँ तक। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चार हो जाते हैं, चार और ये पाँच और ये छः, यानी 70 भी इसमें शामिल हो गया, छः। तो हमने 6 स्टूडेंट, अब इनके लिए एक अलग हमारी पॉलिसी होगी, थोड़े से हम जो वर्क लोड होगा इन पे कम रखेंगे, और इनको जो है प्रैक्टिस वर्क जो है वो ज़्यादा हम देंगे, ठीक है, ताकि ये इनका जो वर्क और बेहतर हो सके। तो इस तरह से फिर वो स्टूडेंट फिर रह जाएंगे जो कि अच्छे मार्क्स लिए हैं। तो इस तरह ये हमने एक मैनेज किया, यानी हमने सारी जो चीज़ें हैं, ये अब ये डाटा रिप्रेजेंटेशन का वे था जो कि यहाँ पे मैंने साथ साथ ये भी बताया कि हम इसको डाटा को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो वे था डाटा का, अगर हम इसको देखें, ये एक रॉ डाटा की शेप है, इसमें हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, यानी इसमें हमें एक इस पे काफ़ी वर्क करना होगा और इस पे सर्च करके फिर हमें कोई नताइज तक आना होगा। लेकिन जब ये टेबल बना होगा तो हम इससे बड़े आसानी के साथ जो अपनी बात कन्वे भी कर सकेंगे और जो है इससे कोई नताइज भी ला सकेंगे।